तुमने सोशल मीडिया में ऐसे लोग देखे होंगे जिनका बोन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनकी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा वाइड है, हाई चीक बोन्स हैं और ब्रो रिज भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोमिनेंट है, बहुत ही अच्छी डेवलप्ड है। बट फिर भी उनका फेस अच्छा नहीं दिख रहा, वो अगली कंसीडर किए जा रहे हैं या फिर बिलो एवरेज कंसीडर किए जा रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि उनकी फेशियल हार्मनी सही नहीं है। और यहीं पे मैं आप तुम लोग को एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ ब्लैक पिल का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फेशियल हार्मनी। ये अगर सही नहीं है तो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर कैसा भी हो तुम सही नहीं दिखने वाले, कभी भी सही नहीं दिख सकते। ये मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे फेशियल हार्मनी में फेशियल थर्ड्स। फेशियल थर्ड्स ये होते हैं, देखो बात सही हो जाए, ये अपर थर्ड, ये मिड फेस, ये लोअर थर्ड, ये सारे इक्वल होने चाहिए। बहुत छोटा मोटा डिफरेंस चलेगा, बहुत छोटा मोटा जो तुम्हें बहुत ही माइनर डिफरेंस हो, हल्का फुल्का बड़ा हो गया, बट मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। ये जेनेटिक्स पे मेनली डिपेंड होते हैं। फेशियल हार्मनी मेनली जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है। कुछ ही चीज़ हैं जिसके साथ तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, आगे मैं पूरा डेप्थ में समझाऊंगा। तो ये सारे इक्वल होने चाहिए, मेनली इक्वल होने चाहिए। और अगर इक्वल नहीं है तो अगर अपर हेड बड़ा है, मतलब अपर थर्ड बड़ा है, तो तुम बाल नीचे गिरा सकते हो। लोअर थर्ड छोटा है तो तुम लोग बियर्ड उगा सकते हो। बियर्ड नहीं आती तो माइनॉक्सिडिल का यूज़ कर सकते हो। मिड फेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, मिड फेस बड़ा है, मेनली कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ना कॉम्पैक्ट ना, लेकिन अगर बड़ा है तो इसके लिए तुम्हें अपने अपर थर्ड और लोअर थर्ड को मैनेज करना होगा, उस हिसाब से तुम्हें मैनेज करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गोनियल एंगल की। गोनियल एंगल क्या होते हैं? ये रहा रेमस, ये रहा मैंडिबल, जॉ लाइन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं गोनियल एंगल। ये मेनली तुम्हें 110 के आसपास होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। 110 115 के आसपास ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 115 या 120, इस इतने डिग्री एंगल होना चाहिए इसके बीच में, या फिर ज़्यादा या फिर कम, ऐसा इसके अराउंड होना चाहिए। 120 डिग्री के अराउंड होना चाहिए, इसके बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम ये प्रॉब्लम देगा। इससे तुम्हारी जॉब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे तुम्हारे साइड प्रोफाइल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्रंट प्रोफाइल में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किसी किसी के बहुत ही ज़्यादा होता है गोनियल एंगल, तो उनके फेस अजीब सा दिखता है। फिर बात करते हैं हम लोग कि मिड फेस रेशियो की। मिड फेस रेशियो हमेशा 1/1 रहना चाहिए। मिड फेस रेशियो ये देखो, ये 1/1 रहना चाहिए। और मेनली मिड फेस हम लोग का कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। कॉम्पैक्ट मतलब छोटा रहना चाहिए, छोटा। तुम लोग समझ गए ना कि मतलब थोड़ी नाक, थोड़ी मतलब मिड फेस जो है, जो नाक वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए ताकि फेस अच्छा दिखे। और तुम लोग यही देखते हो कि मेनली कि जिनकी नाक छोटी होती है वो अच्छे दिखते हैं, और जिनकी नाक बड़ी होती है वो ख़राब दिखते हैं। अनलेस अगर तुम लोग का, उन लोग का जो, अगर नाक अच्छी है, नाक बड़ी है, नाक ठीक है, बट उनका अगर लोअर फेस चिपका हुआ है, पीछे भागा हुआ है, तो बहुत ही ख़राब दिखेंगे। और लोअर थर्ड जो लोअर फेस है वो बहुत ही अच्छा डेवलप है, बहुत ही अच्छा यहाँ तक आ रहा है, नाक के हिसाब से फिट बैठ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छे दिखने वाले होंगे, क्योंकि उनकी नाक उनके फेस के साथ फिट बैठेगी। फेशियल हार्मनी का यही एक मेन खेल है कि तुम्हारे हर एक जो पार्ट है तुम्हारे फेस का वो सही बैठ रहा है कि नहीं। जैसे अगर मेरी नाक एकदम पतली होनी चाहिए, नाक तो पतली होनी चाहिए, तुम लोग ने जैसे पता ही होगा नाक पतली, बट मेरी नाक थोड़ी सी चौड़ी है, यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी है। अगर ये पतली हुई, अगर ये पतली होनी चाहिए, लेकिन अगर ये पतली हुई तो मेरा फेशियल हार्मनी बेकार है, क्योंकि मेरी आई स्पेसिंग की वजह से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा मेरे चेहरे की वजह से। देखो, नाक मेरे आइज़ को बैलेंस कर रही है, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो मेरी आई स्पेसिंग देखो, आई स्पेसिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेशियल हार्मनी में, क्योंकि अगर ये पास है या फिर दूर है तो एकदम से पूरा फेस ख़राब हो जाता है। फिर तुम्हारे हंटर आइज़ हो, ब्लू आइज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस चेहरा ख़राब है तो ख़राब है, ख़राब है बस। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, और ये जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है, और उसके बाद सही करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है इसको सही करना, आई स्पेसिंग को सही करना। और अगर तुम्हारी आइस पास को सेट है और नाक पतली होनी चाहिए, नाक पतली होनी चाहिए तो जैसे ऋतिक रोशन के, और तुम्हारी आइस थोड़ी दूर को सेट है तो नाक थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए ताकि फेशियल हार्मनी सही से बैठ पाए। सब फिर हम लोग बात करते हैं अपने लिप्स टू पिल्थियम रेशियो की। देखो नॉर्मली मैं तुम लोग को सीधा सीधा समझा रहा हूँ, ये जो नोज़ का यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो है, ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है वो पार्ट देखना, ये वाला जो पार्ट है ये छोटा होना चाहिए। कुछ लोग के तुमने देखा होगा कि ये पार्ट बहुत बड़ा होता है, ये यहाँ तक आता है ये पार्ट। तो ये बात बहुत ही बड़ी होती है कि इससे ऐसा लगता है ना कि हम लोग का चेहरा बहुत ही ज़्यादा एज किया हुआ है, बहुत ही मतलब बुढ़ा है चेहरा, ऐसा दिखता है। और अगर मिड फेस भी बड़ा होता है तो भी हम लोग का चेहरा बहुत ही एज किया हुआ लगता है, ऐसा लगता है, जबकि रियलिटी में होता नहीं है। तो इस वजह से हम लोग का बोन स्ट्रक्चर मैटर करता है। यहाँ पे भी बोन स्ट्रक्चर मैटर करेगा, तुम चाहे जो करो। ये चीज़ छोटी होनी चाहिए, इसके लिए तुम मीन कर सकते हो। ओवर टाइम प्यूबर्टी के बाद सही हो जाता है, कभी कभी बहुत ही कम होता है, लेकिन सही हो सकता है, सही हो सकता है।
लेकिन अगर प्यूबर्टी ख़त्म हो चुकी है, टीनेज ख़त्म हो चुकी है, तुम 20s के ऊपर हो, तो ये इसे सही करना बहुत ही कम चांसेस है। और ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ के ख़राब होते ही तुम्हारा पूरा चेहरा ख़राब हो जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा जो ये वाला एरिया है ये बड़ा हो, बट तुम्हारे फेस के साथ मैच कर रहा हो, मतलब तुम्हारे फेस के हार्मनी में सही बैठ रहा हो सकता है तुम्हारी प्रे आइज़ हो बट तुम्हारे फेस के हार्मनी के साथ सही बैठ रही हो सकता है तुम्हारे आईब्रोज बहुत ही लो सेट हो लेकिन तुम्हारे फेस के हार्मनी के साथ सही बैठ रहे हो। हामजा को देख लो, उसके पास प्रे आइज़ हैं बट उसकी जो फेशियल हार्मनी है उसके साथ सही बैठ रहा है, तभी वो अट्रैक्टिव लगता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का फेस नैरो नहीं होना चाहिए, हम लोग की जॉलाइन मेनली नैरो नहीं होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तुम लोग मैस्टर का यूज़ कर सकते हो, इसे चौड़ा कर सकते हो, इसे चौड़ा कर सकते हो, जिससे तुम लोग का जो स्क्वायरिश थोड़ा सा लुक आएगा और तुम ऐसा लगेगा थोड़ा सा मैस्कुलिन लुक है, तुम्हारे चेहरे का मैस्कुलिन लुक लगेगा, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही कुपोषण वाला लुक नहीं आएगा। ये चीज़ मेरे थी जो कि मैंने सही करी। मैं मैस्टर्स को एक्टिवेट करता हूँ, च्युइंगम चबाता हूँ और यही रहा। अगर ओवरऑल तुम लोग को फेशियल हार्मनी समझाओ तो ये यही चीज़ है कि तुम्हारे फेशियल फीचर कैसे एक दूसरे के साथ सेट हैं, मतलब कोई ज़्यादा नहीं हो रहा, कोई कम नहीं हो रहा। जैसे मेरे फेशियल फीचर देखो, मेरे फेशियल फीचर देखो, तुम्हें क्या सबसे अजीब दिख रहा होगा? नाक, नाक दिख रही होगी, कान बहुत ही प्रोट्रूड है, वो आँख, लेकिन ये सारे फीचर एक दूसरे के साथ अच्छे हार्मनी में हैं। अगर तुम सोचो कि यार नाक मेरे में सही नहीं है, मेरे में नाक वो क्या कहते हैं, हंड एंड ड्रैगो वाली होनी चाहिए, अगर तुम वैसी लगा दो कि बहुत ही ख़राब लगेगा मेरा चेहरा। कान सही नहीं है, हाँ, जबकि कान सच में सही नहीं है, इसको सही करते ही मैं और ज़्यादा सही लगूंगा। बट आँख सही नहीं है, आँख में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आँख दूसरी लगाते ही मैं और ज़्यादा ख़राब लगूंगा। जॉ सही नहीं है, ये दिक्कत वो दिक्कत। तुम दूसरे को अगर दूसरे की हार्मोनी अपने में मैच करोगे तो तुम सबसे ज़्यादा ख़राब लगने वाले हो। तुम जैसे हो हार्मोनी मोस्टली सही होगी, मोस्टली बंदों में यही होता है कि उनकी फेशियल हार्मोनी सही होती है, बट उन्हें थोड़ा और इन्हेंस किया जा सकता है अपने बोन स्ट्रक्चर को सही करके। कुछ चीज़ें होती हैं जो सही करी जा सकती हैं फेशियल हार्मोनी की, जैसे कि जॉ, गोनियल एंगल तुम लोग का, और मेनली जो फेशियल थर्ड्स होते हैं इन्हें तुम लोग सही कर सकते हो, अपने मिड फेस को सही कर सकते हो, अपने जो यहाँ का रेशियो है इसे सही कर सकते हो, यहाँ का जो साइज़ है इसे सही कर सकते हो, अपनी चीक बोन्स की जो विड्थ है उसे सही कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला सकते तुम लोग। और हाँ, यही है पूरा कॉन्सेप्ट फेशियल हार्मोनी का। अगर तुम लोग को कुछ सही देखने को मिला हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ।